हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अपनी न्यू मैथ बुक की क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ टोटल हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, सेकेंड x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड x इज इक्वल टू 2। ये हमें 5x माइनस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल दी गई है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 0 पे, -1 पे और 2 पे। तो इसमें देखो हमारे पास वेरिएबल क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में, x। तो हम इसे स्टार्टिंग में अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ पे हमें x दिखेगा वहाँ पे हम 0 फिल कर देंगे। तो p ऑफ x है, यानी कि p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। 5 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो 0 साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा x की जगह -3। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 0 0 -3। तो p ऑफ 0 कितना आ गया, 0 -3 -3 तो होगा। तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 पे इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई -3। चलिए अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट एट x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x। तो p ऑफ x की जगह आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 5, x की जगह -1 साथ में -3। नेक्स्ट p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1, 5 1 ज़ा 5। देखो प्लस माइनस माइनस और आगे है -3। सेम साइन वैल्यू ऐड हो जाएगी -5 -3। देखो सेम साइन है तो 5 और 3 हो गया 8 और दोनों के साथ माइनस है तो -8। तो p ऑफ -1 की वैल्यू आ गई -8। सेकेंड पार्ट क्लियर। चलिए अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। यहाँ से हम थर्ड पार्ट करते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो एट x इज इक्वल टू 2। तो p ऑफ x की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 5, x की जगह 2 -3। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 -3। 10 -3 ये आ जाएगा 7। तो p ऑफ 2 की वैल्यू आ गई आप 7। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² माइनस 4s प्लस 6 इफ फर्स्ट पार्ट s इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट s इज इक्वल टू -3, थर्ड पार्ट s इज इक्वल टू 4। ये 7s² माइनस 4s प्लस 6 एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। हमें इसमें s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -3 और s इज इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यूज चेक करनी है। तो फर्स्ट इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं। देखो वेरिएबल है s, तो हम लिखेंगे p ऑफ s इज इक्वल टू 7s² माइनस 4s प्लस का 6। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पे है s इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें s की जगह हमें 0 वैल्यू फिल करनी है। तो फर्स्ट एट s इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ s है, s की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 7। s² है 7 के साथ मल्टीप्लाई में है तो s की जगह 0 और उसकी पावर 2 -4 s की जगह 0 प्लस 6। 7 इंटू 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो 7 इंटू 0 -4 इंटू 0, 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो वो क्या बन जाएगी 0 प्लस का 6। 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0। देखो 0 ना तो सब्ट्रैक्ट होती है ना ही ऐड होती है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0। तो बचा क्या 6। तो p ऑफ 0 यानी कि जब हमने s 0 रखा तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू आई 6। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। एट s इज इक्वल टू -3
अब सेम इसी पोलिनोमियल में ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एस की जगह क्या रखेंगे, -3। तो पी ऑफ -3 इज इक्वल टू 7s², यानी कि -3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई लगा लो, नहीं तो ब्रैकेट भी मतलब मल्टीप्लाई में है वैल्यू। -4 इंटू एस की जगह -3 प्लस का 6। पी ऑफ -3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, देखो -3 का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर यानी कि -3 खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 9। अब ये देखो ये दोनों वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 प्लस 6। पी ऑफ -3 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6, देखो दोनों प्लस की है तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। अब 63 प्लस 18 कितना बन जाएगा 81। तो P ऑफ -3 कितना आ गया 81, यानी कि जब हमने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में s की जगह -3 रखा तो हमारी वैल्यू आ गई 81। चलिए अब थर्ड पार्ट s इज इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो थर्ड पार्ट एट s इज इक्वल टू 4, तो इसी में जहाँ पे s है वहाँ पे 4 फिल कर देंगे। तो P ऑफ 4 इज इक्वल टू 7, s का स्क्वायर है यानी कि 4 की पावर 2 -4, s साथ में मल्टीप्लाई है तो s की जगह 4 प्लस का 6, 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, माइनस और ये प्लस प्लस माइनस, -4 4 जा 16 और लास्ट में प्लस का 6। 16 7 जा कितना हो जाएगा हमारा, देखो 7 6 जा 42, 4 बचा, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11, -16 प्लस 6, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों के साइन डिफरेंट है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू चली जाएगी, 16 में से 6 गए बचा 10 और बड़ी वैल्यू है माइनस की तो माइनस का 10, 112 माइनस 10 ये आ जाएगा 102 और इस साइड हमारा चला हुआ है P ऑफ 4, यानी कि जब हमने ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दिया गया है इसमें s की जगह 4 रखा तो हमारा सोल्यूशन आ गया 102। एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years, find their present ages। देखो एक सलील है और एक उसकी मदर है, प्रेजेंट में जो सलील की मदर है वो 3 टाइम्स है सलील की प्रेजेंट एज से। जैसे मान लो आज सलील 20 ईयर्स का है तो उसकी मदर उससे 3 टाइम्स है तो 23 जा 60 ईयर्स की। अब उसके बाद हमें बोला है कि 5 साल के बाद उनकी जो एज है उनका जब सम करें तो दोनों की एज का सम है 70 ईयर्स। तो फाइंड करो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। अब देखो हमें प्रेजेंट एज नहीं पता तो हम लेट करेंगे, तो लेट सलील प्रेजेंट एज, सलील छोटा होगा तो इसकी एज को x मान लिया। अब प्रेजेंट में सलील की एज x है तो इसकी मदर की एज इसके 3 टाइम्स है तो मदर की एज आ जाएगी 3x। तो लेट सलील मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3x। फर्स्ट केस सोल्व हो गया। अब है आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years देखो सलील की प्रेजेंट एज आज मान लो 20 साल है तो 5 साल के बाद कितनी होगी 25 हो जाएगी ना। तो x में क्या करना पड़ेगा हमें 5 ऐड करना पड़ेगा तभी तो हमारी नेक्स्ट एज निकल के आएगी। तो सलील एज क्या आ जाएगी हमारी, देखो आज x है तो नेक्स्ट 5 ईयर में x प्लस 5 ईयर्स आगे आप लिख सकते हो ईयर्स, यहाँ पे भी x प्लस 5 ईयर्स।
सलील की मदर की प्रेजेंट एज है 3x, तो नेक्स्ट 5 ईयर में कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5। तो सलील मदर एज ये आ जाएगी 3x प्लस 5। अब देखो उसने कहा था कि 5 ईयर्स के बाद उनकी एजिस का जो सम होगा वो होगा 70 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ देयर एजिस इज इक्वल टू 70 ईयर्स। क्लियर? यहाँ पे भी ईयर्स हम लिख लेते हैं। अब देखो सम ऑफ देयर एजिस, तो 5 साल बाद की बात हो रही है ना, तो 5 साल के बाद ये एज प्लस ये एज, दोनों की एज मिला के 70 ईयर्स हो रही है। तो यहाँ पे x प्लस 5 सलील की एज आ जाएगी, प्लस 3x प्लस 5 उसकी मदर की एज, और दोनों का सम है 70 ईयर्स। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो x प्लस 3x ये हो जाएगा 4x, क्योंकि x का कोफिशिएंट है 1, 1 प्लस 3 हो गया 4 और साथ में x। 5 प्लस 5 ये हो गया 10 इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट स्टेप 4x प्लस का 10 दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का 10, तो 70 माइनस 10 ये आ गया 60। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4x 4 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन में 4। अब इनको कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए बचा 2, 2 और 0 20 बन गया, 4 5 जा 20, तो x आ गया हमारे पास 15। x आ गया, यानी कि x क्या है हमारा, देखो सलील प्रेजेंट एज x ईयर्स, तो सलील की प्रेजेंट में एज कितनी है 15 ईयर्स, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी 3x है, तो 3 इंटू 15 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सलील प्रेजेंट एज, ये हो जाएगी 15 ईयर्स। सलील मदर प्रेजेंट एज ये थी 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स है 15, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 15 45, और साथ में ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो अपना आंसर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। उन्होंने बोला था कि 5 साल के बाद जो उनकी एज होगी उसका सम होगा 70 ईयर्स। तो प्रेजेंट में जो सलील है उसकी एज है 15 ईयर्स, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स, प्लस आज उसकी मदर की एज 45 है प्रेजेंट में, तो 5 साल के बाद कितनी होगी 45 प्लस 5 कितना हो गया 50, और दोनों का सम कितना आना चाहिए 70, क्योंकि 5 साल के बाद दोनों की एजिस का सम है 70। तो देखो 20 प्लस 50 70 इज इक्वल टू 70, मतलब जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज 2.2 का 4th क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। हमें टू पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं जिनका डिफरेंस हमें 63 दिया गया है, और उन टू इंटीजर्स की जो रेशियो है वो है 2:5। तो हमें फाइंड करने हैं वो टू इंटीजर्स। तो जब भी हमें रेशियो में वैल्यू दी जाए तो हम उसे लेट करके एक्स की फॉर्म में लेके चलते हैं। तो लेट इंटीजर्स पी क्या आ जाएंगे 2:5 है, तो 2x, 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस है 63। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो इनमें से बड़ा कौन है 5x, छोटा है 2x, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। 5x में से 2x चले जाएंगे तो बचेगा 3x इज इक्वल टू 63। x के साथ 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में। अब कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो x आ गया हमारे पास 21। हमें तो फाइंड करने थे वो टू इंटीजर्स,
तो इंटीजर्स क्या आ जाएंगे हमारे, इंटीजर्स थे, फर्स्ट था हमारा 2x, तो 2 इंटू एक्स है हमारे पास 21, 2 इंटू 21 ये आ जाएगा 42। सेकेंड हमारा इंटीजर था 5x, तो 5 इंटू 21, 5 इंटू 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 105। अब दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि क्या ये 63 आ रहा है। तो 105 माइनस 42, 5 में से 2 गए 3, 10 में से 4 गए 6, तो दोनों का डिफरेंस है 63। तो हमारे टू इंटीजर्स कौन से थे, 42 और 105। एक्सरसाइज 2.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupees coin. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type? यहाँ पे हमें बोला गया है कि रूबी के पास 5 रुपीस के कुछ कॉइन है और उसके पास 2 रुपीस के जो कॉइन है वो 5 रुपीस के 3 टाइम्स हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले 5 रुपीस के कॉइन को लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। अब हमें कॉइन नहीं पता तो हम क्या ले लेंगे, उसको एक्स ले लेंगे। अब जो उसके पास 2 रुपी के कॉइन है, यहाँ पे हमें बोला है कि 5 रुपीस के कॉइन के वो 3 टाइम्स है। देखो, रूबी हैज़ 3 times एज मैनी 2 रुपीस कॉइन एज शी हैज़ 5 रुपीस कॉइन। जितने उसके पास 5 रुपीस के कॉइन है, 2 रुपीस के कॉइन उसके 3 टाइम्स हैं। तो 5 रुपीस के कॉइन है एक्स, तो लेट नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने आ जाएंगे, 3x। ये तो सिर्फ कॉइन की बात हुई कि x कॉइन है और 3x कॉइन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास टोटल मनी कितनी है, 88 रुपीस। तो वो टोटल रुपीस कैसे बनेंगे हमारे, देखो 5 रुपीस के कॉइन होंगे उनको मनी में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 2 रुपीस के कॉइन होंगे उनको मनी में कन्वर्ट करेंगे। दोनों का हमारा सम होगा 88। अब वो कैसे आएगा, देखो मेरे पास 2 रुपए के 5 कॉइन है तो मेरे टोटल रुपीस कितने होंगे, 10। वैसे ही अगर मेरे पास 5 रुपीस के 2 कॉइन है तो कितनी हो जाएगी मनी, 10। तो यानी 5 रुपीस इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स आ रहा है ना हमारा, तभी हमारी टोटल मनी आ रही है। तो यहाँ पे देखो 5 रुपीस के कितने कॉइन है, एक्स। तो इन टर्म्स ऑफ जब मनी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 रुपीस इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, 5 इंटू एक्स, प्लस 2 रुपीस के कॉइन है 3x। तो इन टर्म ऑफ मनी में जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3x। और इन दोनों की जो मनी मिला करके होगी वो होगी 88 रुपीस। अब 5x प्लस 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 88। 5x प्लस 6x हमारा हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 88। x के साथ 11 मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड में, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। तो x आ गया हमारे पास 8। x क्या है हमारे पास, 5 रुपीज़ का कॉइन। तो 5 रुपये के कॉइन कितने हैं हमारे, 8। तो देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन ये आ गया हमारे पास 8। एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने थे हमारे पास, 3x। तो 3 और x की जगह आ जाएगा आपका 8। x की वैल्यू 8 थी तो x की जगह 8, 3 8 जा 24। 5 रुपए के 8 सिक्के हैं और 2 रुपए के 24 कॉइन्स हैं। अब देखो यहाँ पे हम अपना आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं। हमें देखो रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 5 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 5 जा 40। जब मनी में कन्वर्ट करेंगे ना तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 रुपीज़ के 24 कॉइन है तो 24 इंटू 2 ये हो जाएगा 48। दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा
88। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? हमारे पास एक फेंस है, यानी कि एक बाउंड्री है जिसकी टोटल लेंथ है 300 फीट। फार्मर ने उसको 2 डिफरेंट साइज के पीसों में कट किया है और जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस का। हमें बताना है कि दोनों पीस की लेंथ कितनी है। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, ये हमारी एक 300 फीट की बाउंड्री है। क्लियर? इसको फार्मर ने 2 पीस में काटा है। अब देखो, यहाँ पे हमें हिंट दिया है कि जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस का। तो यानी कि एक पीस हमारा बड़ा होगा, बड़े पीस को यहाँ तक मान लेते हैं हम, और ये आगे का हमारा शॉर्टर पीस होगा। और बोला है जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर पीस का 4 टाइम्स है। तो शॉर्टर पीस को हम अगर x माने तो लॉन्गर पीस क्या है उसका 4 टाइम्स है। तो लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा इसका 4x हो जाएगा। और दोनों की लेंथ मिला करके है 300 फीट। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टर पीस की लेंथ को हम x मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x फीट। सेकेंड, लेट लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, ये आ जाएगी 4x फीट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की लेंथ मिला करके है 300 फीट, यानी कि शॉर्टर पीस की लेंथ x प्लस लॉन्गर पीस की लेंथ 4x इज इक्वल टू 300 फीट। अब x प्लस 4x कितना हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू 300। x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा डिवाइड में 300 अपॉन में 5। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, आगे 0, 5 0 जा 0। तो x आ गया हमारा 60 फीट। अब इनकी लेंथ निकालनी है। देखो, शॉर्टर पीस को क्या माना था हमने x, तो लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस ये आ जाएगी x थी, यानी कि 60 फीट। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस ये थी 4x, यानी कि 4 और x की वैल्यू 60। 4 6 जा 24, आगे 0 है तो 240 फीट। अब लॉन्गर पीस और शॉर्टर पीस की टोटल मिला के लेंथ कितनी आ रही है वो भी देख लेते हैं हम। शॉर्टर पीस की है 60 प्लस लॉन्गर पीस की है 240, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 300 फीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? अब यहाँ पे रेक्टेंगल बोला गया है तो एक रफली फिगर हम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक तरह की रफली फिगर है रेक्टेंगल की। ये हमारी लेंथ होती है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। हमें यहाँ पे बोला है कि जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है वो विड्थ से, विड्थ मतलब ब्रेथ होती है एक तरह से, विड्थ से 2 टाइम और उससे भी 3 ज़्यादा है। तो लेट हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले विड्थ को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। लेट विड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये ब्रेथ होती है ना, इसको मान लिया मैंने x सेंटीमीटर। अब जो लेंथ है वो इसके ट्वाइस से, ट्वाइस कितना हो जाएगा x का 2 गुना कितना होगा 2x,
उससे भी 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो प्लस का 3, ये हमारी लेंथ आ जाएगी और ये हमारी विड्थ होगी। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू, ये आ गया 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। अब हमें आगे बोला है कि इसका जो पेरीमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर और हमें इसके डायमेंशन निकालने हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे लेंथ और ब्रेथ की। तो 2 l कितना है हमारे पास, यानी कि लेंथ 2x प्लस 3 प्लस विड्थ यानी कि ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 24। अब देखो इस पूरी वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, 24 के अपोन में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरे पास बचा 2x प्लस 3 प्लस एक्स। देखो 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x और साथ में प्लस का 3, ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, प्लस का 3 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 9 और बचा 3x, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x आ गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। x क्या था, विड्थ थी मेरे पास, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या थी मेरे पास 2x प्लस 3, x की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 2, x की जगह आ जाएगा 3 प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9 और साथ में सेंटीमीटर। तो डायमेंशंस क्या है हमारे रेक्टेंगल के, विड्थ आ गई 3 सेंटीमीटर और लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर।